कई बार आप सबने भी सोचा होगा, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, हे प्रभु मेरी सुन लो। पर जब मन चाहा परिणाम नहीं मिलता तो मन कहता है शायद भगवान है ही नहीं, या अगर है तो वो मेरे सुनते क्यों नहीं। यहीं से शुरू होती है असली साधना की यात्रा। आज स्वामी चैतन्य ध्यान साधना में मैं आपको यही समझाने आया हूँ, भगवान सुनते हैं पर हम सुन नहीं पाते। जब हम कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, तब असल में हम यह कह रहे होते हैं हमने अपने भीतर की वह निस्तंभता खो दी है जिसमें उनकी आवाज़ आती है। भगवान हर पल बोल रहे हैं, हवा में, जल में, अग्नि में, आकाश में और सबसे ज़्यादा हमारे हृदय में। पर हमारे मन का शोर इतना बढ़ गया है कि उनकी दिव्य दिव्य ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। हमारी समस्या यह नहीं है कि भगवान नहीं सुनते, हमारी समस्या यह है कि हम लगातार बोले जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, शिकायतें करते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं और भीतर की शांति खोते जा रहे हैं। भला जब मन का दरवाज़ा बंद हो तो कृपा का प्रकाश भीतर कैसे आएगा? कभी गहराई से सोचिए, जब आप किसी के बहुत करीब होते हैं तो आपको उसके शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। आप उसकी आंखों से, उसकी मौनता से, उसके भाव से सब समझ लेते हैं। तो फिर जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, जो हमारे रोम रोम में है, उसे बोलने की क्या ज़रूरत है? वह तो मौन में बोलता है, वह मौन ही उसकी भाषा है। पर क्या हम मौन में हैं? अगर हम मौन नहीं हैं तो हमें उसका संदेश सुनाई नहीं देगा। भगवान को सुनने के लिए सर्वेंद्रिया नहीं, अंतःकरण चाहिए, ध्यान चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए समर्पण। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी मैंने कितनी बार मांगा, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, तुमने मांगा या भरोसा किया? मांगने और भरोसा करने में बहुत फर्क है। मांगने में भय होता है, भरोसे में शांति। मांगने में कमी होती है, भरोसे में पूर्णता। मांगने में परिणाम की चिंता होती है, भरोसे में समर्पण। और जब भरोसा जाग जाता है तब भगवान बिगर मांगे दे देते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं, हमारे भाव को सुनते हैं। वो शब्द नहीं, कंपन सुनते हैं। जब हमारे भीतर से निकली पुकार सच्ची होती है, निर्मल होती है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी पल सक्रिय हो जाती है। एक छोटी सी बात सुनिए, हर भगत रोज कहता है, हे भगवान मुझे दर्शन दो। वर्षों निकल गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन वह टूट गया, रो पड़ा, बोला अब नहीं बोलूँगा और बस रोऊंगा। उस दिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वही उसकी सच्ची प्रार्थना थी। और उसी रात भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए, क्योंकि उस दिन उसने अभिनय छोड़ दिया और आत्मा से पुकारा। याद रखिए, भगवान भाव के दास है, शब्दों के नहीं। जब भीतर सच्चा भाव होता है तब कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उत्तर तुरंत ना मिले, पर जब मिलेगा तो उसी समय मिलेगा जब वह आपके लिए उचित होगा। कभी कभी भगवान हमारी सुनकर भी देरी से उत्तर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अभी हम तैयार नहीं हैं। जैसे कोई किसान बीज बोता है, उसे तुरंत फल नहीं मिलता, वो प्रतीक्षा करता है, जल देता है, धूप में तपता है और सही समय आने पर फसल मिलती है। भगवान की कृपा भी ऐसी ही है। वो देरी नहीं करते, वो समय तय करते हैं और जब समय पर कृपा उतरती है तो वह जीवन ही बदल देती है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना पर मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान कोई बाहर बैठा हुआ सत्ता नहीं है जो हमारी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हो। वो हमारे भीतर ही है। हमारी हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार में वही विराजमान है। हमारे भीतर ही वह सुनता है, बोलता है और अनुभव करता है।
इसलिए जब भी आप दुखी हो, शांत होकर भीतर झांको, आप पाएंगे आपकी हर पीड़ा का उत्तर वही है। अब एक और गहरी बात समझिए, भगवान सुनते हैं, लेकिन उसी की आवाज़ जिसकी आवाज़ भीतर से आती है। जो केवल मुख से बोलता है उसकी प्रार्थना हवा में खो जाती है, जो आत्मा से बोलता है उसकी पुकार सीधे ब्रह्मा तक जाती है, क्योंकि ब्रह्मा उसी के साथ एक हो जाता है और सत्य के साथ एक हो जाता है। ध्यान, मौन, प्रेम, यह तीन रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के। ध्यान से हम मन को शांत करते हैं, मौन से हम अहंकार को मिटाते हैं और प्रेम से हम विभाजन को खत्म करते हैं। जब ये तीन मिल जाते हैं तब भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। आज के युग के लोग मस्जिद, मंदिर, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में जाते हैं पर भीतर नहीं उतरते। भगवान को ढूंढते हैं पर भूल जाते हैं कि जो प्रतीक है असली देवता भीतर है। ध्यान से हम उस देवता को पहचान सकते हैं, मौन से हम उसे सुन सकते हैं, प्रेम से हम उसमें विलीन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी सुने तो आप पहले खुद को सुनना सीखिए। अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ, वासनाओं की आवाज़ सुनिए और धीरे धीरे उन्हें शांत कीजिए, क्योंकि जब ये शोर कम होता है तभी दिव्यता की ध्वनि सुनाई देती है। जब मन निस्तंभ होता है तभी भगवान बोलते हैं। याद रखिए, भगवान कोई न्यायाधीश नहीं, वो प्रेम का सागर है। वो कभी दंड नहीं देता, वो तो केवल जगाता है। कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी हानि के रूप में, कभी किसी आशीर्वाद के रूप में। हर अनुभव में उसका संदेश छिपा होता है, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए अगर अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो मांगे मत, बस जुड़िए, कहिए, हे प्रभु मैं तैयार हूँ आपकी इच्छा को स्वीकारने के लिए। यही समर्पण है और समर्पण के बाद जो होता है वही चमत्कार होता है। तो जब भी आपका मन कहे भगवान मेरी नहीं सुनते तो उसे प्रेम से कहिए, नहीं, मैं ही अभी सुन नहीं पा रहा हूँ, और उसी पल से अपनी साधना शुरू कीजिए। मौन में जाइए, ध्यान में बैठिए और देखिए कैसे जीवन के हर मोड़ पर, हर दिशा में भगवान का हाथ आपके सिर पर रहेगा। जो सुनना सीख गया वह भगवान तक पहुंच गया, जो बोलता रहा वह संसार में उलझा रह गया। इसलिए मौन बनिए, सुनने वाले बनिए, क्योंकि भगवान हर पल आपके सुन रहे हैं। बस आप सुनना शुरू कर दीजिए। प्रिय साधक, यह बात हृदय में बिठा लीजिए, भगवान सुनते हैं क्योंकि वे हमारे भीतर ही हैं। वो हमें कभी छोड़ते नहीं, बस हम उनसे दूर हो जाते हैं। ध्यान, मौन और प्रेम से फिर से यह संबंध को जागृत कीजिए। यह थी आज की चर्चा, क्या भगवान भी हमारे सुनते हैं। मैं हूँ स्वामी चैतन्य ध्यान साधना से। आप सबको ईश्वर की अनंत कृपा, प्रेम और प्रकाश की शुभकामनाएं। ओम शांति।